श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। बालकांड। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, केकई और सुमित्रा नामक पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे कि श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र दिया, जिसे कि उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। हीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम, केकई के गर्भ से भरत, सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम शिव धनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे, तब वह बीच से ही टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भारत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह करवा दिया। श्लोक। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणाम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते अस्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रे सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणम क्लेश हारिणीम सर्वेश्वर करी सीताम नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति,
स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया पशवतीं विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वा मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः यत्पादपलमेकमेव हि भवा भो धी तीर्षावतं वन्दे अहं तं शेषकारण परं रामाख्यं मीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नानापुराणिकमागम सम्मतं यद् रामायणे निगतं क्वचिद् अन्यतोऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिम जलमात नोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरि बन गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेहे उमार मन करुणा अयन जाहि दीन परनेहे करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन मह मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमे मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी।
वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उग्रहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।